तो मम्मी सॉरी कभी गवा दिए तो लट्ठ हो जाऊंगी। तो दुकान पे उतार दी फिर तो वहाँ फिर ढूंढते रहे। राम राम जी, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो भाई आज सारा काम निपटाने के बाद मैं ली हूँ नहा। आज मैं सुबह नहाई ही क्योंकि झाड़ू में इतनी लेट हो गई, फिर मायरा की थोड़ी तबीयत सी खराब ही, तो इसीलिए वजह से मैं फिर सुबह नहाई ना। वो जल्दी उठ गई कुछ, मैं फिर उसके चक्कर में लग गई और मैंने कहा चलो बाद में नहाऊंगी अब, क्योंकि चूल्हे पे फिर काम करूँ फिर पसीने में हो जाऊँ, फिर दोबारा नहाना पड़ा है। मैंने कहा इससे सही है बाद में नहाऊँ। तो फिर खाना वाना बना के मैं अब नहा के आई हूँ और सारा काम हमारा होगा। कपड़े वपड़े धुल गए, उधर सारे में साफ सफाई सब हो गया। और यहाँ लेटे हैं देवर जी। तो गैस पानी जला रहा हूँ, पहले तो भरा साफ करो और अब पानी चला रहा हूँ। लाइट भग गई तो थोड़ा रेस्ट करने आ गया। और पतिदेव जैसे कि दिन की ड्यूटी चल रही है उनकी, तो वो ड्यूटी गए हुए हैं। और मायरा और सोना अभी भाई सोई हैं, वे जब भी जाकर काम करा हा, क्योंकि वे काम इन कर दे रही हैं, परेशान ज़्यादा कर रही हैं। आज खाने में हमने बनाया घिया का रायता और चटनी है 2 तरह की, उसकी टमाटर की और प्याज की, और रोटी। भाई एक दीदी की कमेंट आ रही थी कि जो हम सूट सिलते हैं उसकी जो तीरा लेते हैं कितने इंच का लेते हैं। तो अगर जैसे पतला हो कोई इंसान या जिसके मतलब कंधे ठीक ठाक हो तो 5 इंच का ले लो, क्योंकि 2.5 इंच का गला चला जावे और 2.5 इंच के बीच का यूं जो हिस्सा हो जावे तीरा, इसे बोला है, इसे ले लो। फिर टोटल भी 5 इंच का बैठ जावे। और जब कोई मोटा होवे तो 7 इंच का ले लो। अगर ज़्यादा ही कोई मोटा तो जैसे उसके कंधे ज़्यादा चौड़े हैं तो 7 इंच का ले लो। फिर ओए ओए आँख भी नहीं खुली लड्डू की। तो भाई उठ के सो के सबसे पहले बताइयो कि ये सूट लग कैसा रहा है। इस पर ही मैंने बॉटम सिली है। इसके ना तो सूट में अस्तर है और ना ही बॉटम में अस्तर है। बिल्कुल कॉटन का लगता है, ना कुछ पहन भी रखा गर्मी में, बढ़िया बिल्कुल। और तुमने यू एक बेर पहरा कल पहली बेर, या कि ये लेस पैस कैसे उधड़ गई? बहन ये सोना के काम है लड्डू ने। कैसे? जैसे मैं बैठूंगी ना ऐसे जैसे लेके बैठ गई मैं गोदी में, तो बस एक काम रहेगा, इन्होंने नुई खींचती रहेगी नुई। और सारी लेस का नाश कर दिया। अब दिख रहे हैं ढंग उधेड़ गई, दूसरी लगानी पड़ेगी सारी। देखिए बाजू में भी ऐसे कर जिस कई बार पहन लिया उसने। हाँ कई बेर, जिनके कई बेर पहन लिया वे भी इतने बुरे ना होते। वही तो अभी जैसे ही करेगी यहाँ तक हम खड़ी होकर थोड़ी देर मान लेगी, अरे ना मुंह से खींचेगी, कैसे खींचेगी ऐसे करती रहे। तो आज कमेंटन के जवाब दे दो भाई। जब से वृंदावन गए हैं हमने कमेंट देख तो सबकी रहे हैं, और सबकी भाई एनिवर्सरी की भी बहुत सारी विशेष आई हैं, तो भी सभी के लिए थैंक। और हमारी एनिवर्सरी काफी अच्छी बनी है, क्योंकि जहाँ जाना है प्रेम मंदिर, जो शायद मेरा ड्रीम ही था देखने का, कि मुझे प्रेम मंदिर देखना, जो कि देख लिया और बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ी सी गर्मी इस वजह से थोड़े परेशान हो गए थे। हम क्या परेशान हुए, बच्चे ही ज्यादा। हाँ बच्चे ज्यादा हो गए थे। कुछ वो पत्थर वहाँ का गाइस एक सजेशन है कि अगर जाओ ना ऐसी जगह तो गार्डन में जाइयो, ये चीज भी तो पता चलेगी। वहाँ पे पत्थर भी उबल रहा है, रात के टाइम भी इतना गर्म, रात के 8 बजे भी पत्थर पैर न रखा जा रहा, इतना गर्म। और हम जहाँ हमें चप्पल लेके जानी चाहिए वहाँ तो नंगे पैर, और जहाँ नंगे पैर जाना वहाँ चप्पल ले गए। फिर बांके बिहारी पे चप्पल अंदर लेके गए, नहीं उतार दो, दुकान पे उतार दी। फिर तो वहाँ फिर ढूंढते रहे, बहुत देर जाकर चप्पल मिली। 1-1.5 घंटा हमारा भाई वेस्ट होगा। फिर प्रेम मंदिर में पहन के जानी चाहिए, मन का कदी वहाँ पे भी उतरवा दे मैं तो गाड़ी में उतार के चलेगी फिर चप्पल अन्य। फिर वहाँ पे पैर फूके भगे, छाड़ पड़ गए पैर, भगे फिरे फिर तो फिर जब बैठ गए फिर खूब मन लगा। हाँ अंदर तो खैर है ही जन्नत, अंदर तो खूब मन लगा है। तो भाई सबसे पहले स्टार्टिंग करते कल के ब्लॉग से, जिसमें हमारे शीतल ने बनाया है केक, तो उसको लेके आई है बहुत सारी कमेंट। तो एक लिब्रा गर्ल, उनकी कमेंट आई है प्लीज केक वापस से बनाना और फुल रेसिपी के साथ। तो बिल्कुल भाई, तो भाई केक मतलब फुल रेसिपी दिखाते हैं हम, पर बीच में हमारा फोन हीट होगा तो पूरी हम ना बना पाए, क्योंकि आधा प्रोसेस था उसका मैं आगा कवर होगा और आधा ना हो पाया, इस वजह से इसकी रेसिपी दिखा ना पाए। तो आज या कल शीतल जरूर बनाएगी केक और फिर आप दिखाएगी। राधा कृष्ण के नाम से एक आईडी है और ये कह रही है दीदी पूरा प्रोसेस दिखाना केक का, तो भाई अब की बार जरूर दिखाएंगे। और धनीराम डीलना, इनकी भी कमेंट है कि केक नहीं दिखाया आपने। सन्मिष्ठा दीदी ये भी यही कह रही है भाई भाभी आपने दिखाया नहीं केक कैसे बना है, भाई जरूर दिखाएंगे। एक है भाई सोनू का राणा, इनकी आई है नाइस ब्लॉग, तो भाई थैंक यू। और सोनम भाटी, इनकी भी नाइस ब्लॉग आया है। और रियांश भाटी का आया है नाइस ब्लॉग भाई भाभी, और कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छे ब्लॉग होते हैं, तो भाई धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
और एक है पी भाटी के नाम से आईडी है इनकी। इनका आया है रोम रोम जी व्लॉग, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके, तो थैंक यू आपका भी। और भाई एक है गोराक्ष डेढ़ा व्लॉग्स, इनकी आईडी है इस नाम से, लेकिन इनका नाम है सविता डेढ़ा। तो ये कह रही है, ये कह कब रही है, मतलब लड़ जा दे रही है हमसे, मतलब प्यार में, कि दीदी रेसिपी तो दिखा दी लेकिन तैयार जो केक हुआ वो तो दिखाया नहीं, ऐसे ही करते हो आप। तो वही का नाम है सविता डेढ़ा। तो दीदी जरूर दिखाएंगे आप एक कमेंट आई है कि आराम गुजर करके जो ये आईडी, कि दीदी ये जो तिरपाल से ढक रखा है ये क्या है। तो भाई नाज है हमारा। अब बस इस बात का वेट हो रहा है कि हमारी जो टंकी है वो थोड़ी सी खराब हो रही है, तो उसका रेनोवेशन होना, जैसे ही ठीक हो जाएगी नाज उसमें भरा जाएगा, उसी दिन का वेट कर रहे हैं। और पल्ली तरफ इसीलिए नहीं रख रहे इसे क्योंकि उनका हो रही है सुरहरी बहुत ज्यादा पुराने वाले नाज में, तो कभी नए वाले में भी चढ़ जावे, इसीलिए इधर रख रखा। तो जल्दी हटाएंगे भाई इसे जैसे हमारी टंकी ठीक होगी। तो भाई एक आईडी है अर्जुन बंसल के नाम से, इन ये दीदी है कोई सी शायद, इनका नाम उससे बन रही है आईडी। कमेंट आई है इनका बेटा है। अच्छा, तो भाई इनकी कमेंट आई है कि आदि भाई अपने बाल कटवा लो, अच्छे ना लग रहे। तो भाई ये बता दो कि बड़े वाले हैं छोटे वाले? क्योंकि भाई जो हमारा चैनल है वो तो है हमारे जीजू के नाम से, बड़े वाले के नाम से, और छोटे वाले का नाम है अभी। तो आदि है बड़े वाले का और अभी है छोटे का। तो आप शायद छोटे का नाम आदि समझे हैं बहुत से लोग। हाँ। तो भाई बड़े का नाम है आदि, वे बहुत कमावे हैं व्लॉग वगैरह में। वैसे है चैनल। तो भाई वैसे मैं दोनों नाच भेजूंगी बाल कटवाने को, क्योंकि देवर जी के बढ़ रहे हैं और पति देव के, मैं बहुत दिन से कह रही हूँ बाल कटवा लो। अब जाएंगे, मैं कह रही ना रात में, कल देखो एक दीदी के कमेंट पे जो कह रहे कल को पक्का कटवाया हुआ था। चलो गाइज हमारी बात न मानते, कम से कम तुम्हारी तो मान ले। मैं ऐसी कमेंट करते रह करो, बाकी हम तुम्हें बता दे करेंगे क्या कमेंट करनी है, क्या बात मनवानी है, तुम कह दे करो, बात मनी बनाई। तो भाई सनमिष्टा दीदी की आई है, अच्छा लगा भाभी व्लॉग, तो थैंक यू दीदी। और पी भाटी के नाम से आईडी है इनके, आई है रोम रोम जी। भाई रोम रोम जी। विजय सिंह का आया मस्त व्लॉग। घोड़ा गुजर का आया है कि सारी बात पापा ही कहे, मम्मी नहीं कहती कुछ भी। तो भाई हाँ, मेरे अकॉर्डिंग जो बात है कि मेरे पापा को दुनिया का सारा ज्ञान है लगभग, उनसे कुछ भी पूछो पापा जी ऐसा ना ऐसा हो तो कैसे करें बेटा, ऐसा करनी चाहिए, ऐसा करनी चाहिए, टोटल ज्ञान। और भी वैसे भी हर लड़की के लिए तो उसके पापा ही सब कुछ है, मतलब मम्मी पापा में चूज करने की बारी आ तो हमेशा एक लड़की अपने पापा को चूज करे। तो ऐसे ही मुझे ऐसा लगा हमारी मायरा शानवी रहेंगी, अपने पापा को ही चूज करेंगी। तो वैसे हमें कोई गिल्ला ना होने का, क्योंकि हमने भी अपने पापा चूज करे। मम्मी के इतने एफर्ट्स के बाद भी भाई हमारी मम्मी हमारी बहुत करें हमारे लिए। और भाई करे तो सबकी मम्मी है, लेकिन खाट पे पूजना हर चीज के लिए वो एक अलग चीज है। तो भाई मम्मी ने बहुत करा, पर फिर भी फर्स्ट नंबर पे पापा ही रहेंगे। कुल मिला मम्मी कितना ही गल है। तो मम्मी सॉरी कभी गवा दिया तो लट्ठ हो जाऊंगी। एक आईडी गुजर के नाम से कि बहन बृहस्पतिवार का अध्यापन कैसे करते हैं जरूर बताना। तो भाई फिलहाल तो मम्मी घर पे है नहीं, कहीं गई हुई है, जैसे ही आएंगे हम जरूर आपको पूछ के और बताएंगे। आज के व्लॉग में ना तो कल के व्लॉग में तो पक्का बता ही देंगे, अभी वो है नहीं फिलहाल और हमें कुछ ऐसी जानकारी भी ना है। और भाई एक कमेंट है राहुल जी के नाम से, इनका आया है कि आपके व्लॉग और वीडियो देख के दिन बन जाता है, कल व्लॉग क्यों नहीं डाला था, वेट किया था। तो भाई सॉरी, कोशिश यही करते हैं कि रेगुलर व्लॉग आवे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जावे कि जैसे मायरा की तबीयत खराब होगी तो बना ना पाते, मन ठीक ना रहता इस वजह से, वरना कोशिश यही रहे कि रोज व्लॉग आवे। ऐसे अच्छे सब कमेंट करते रहो और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना कर रखो। कोई गलती हो हमारे व्लॉग में जरूर बताया करो, क्योंकि आप हमारी फैमिली हो, आपने बताओगे तो कौन बताएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, जब तक को रोम रोम जी।